वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले आप बात करेंगे वर्क के बारे में। क्या करेंगे? बात करेंगे वर्क के बारे में बात करेंगे। तो वर्क का मतलब ही क्या होता है? मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी काम, जब मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई काम कर रहा है, जैसे जिम करने वाले लोग होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, होता है ना जी। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ किचन में खाना बना रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, यानी सब है क्या है तरीके से काम है। लेकिन फिजिक्स में अगर उसको कहा जाता है कि काम नहीं है, फिजिक्स क्या कहता है काम तभी होगा जब उसमें दो चीजें आएगी। दो चीजें आएगी। क्या दो चीजें क्या होगी? एक होती मैग्नीट्यूड। क्या होगा जी? मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा यहाँ पे? एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा? एक होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा जी? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या रिजल्ट आ रही है। लेकिन अगर फिजिक्स के सेंस में चलेंगे तो कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी के हिसाब से वो चलेंगे। यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब होगा कि कितना हम लोग फोर्स, कितना न्यूटन फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितना न्यूटन फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए कोई 5 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन हो गया, 12 न्यूटन हो गया, तो ये जो ये लगा रहे हैं ना 5 12, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये जो न्यूटन लगा रहा है ना, ये क्या है? इसका यूनिट है। यूनिट है, ऐसा यूनिट जो होता है इसका डिफाइन करने का जो तरीका होता है। ठीक है ना। उसके बाद आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, जब ये अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है, उस समय क्या बोलते हैं जी? इस समय क्या बोलते हैं? इस समय बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या दिखाते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एस एन क्या कहते हैं? एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। और एस से क्यों दिखाते हैं? इसका मतलब होता है एक होता है स्पेटियम। क्या होता है? स्पेटियम। स्पेटियम का एक आपका ग्रीक वर्ड है। इससे क्या होता है? स्पेटियम का मतलब होता है कि बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी जो डिस्टेंस होती है या फिर जो प्लेस होती है, क्या होती है जी? जो प्लेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेटियम बोलते हैं। और स्पेटियम से हम क्या बोलते हैं? इसे क्या? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हमारे यानी कि वर्क बराबर वर्क दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे, दूसरा क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पे। कितना पे? मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट पे। तो यानी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई करे हो। अच्छा, दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया एस। ठीक है ना, समझ में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे W इंटू F इंटू एस क्यों लिखे हैं? यहाँ पे चाहते तो प्लस लिख सकते थे, माइनस लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा कि वर्क दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और क्या? मैग्नीट्यूड। अगर हम सिर्फ अगर बात करें हैं यहाँ पे वर्क इक्वल टू F प्लस एस आ जाए, देखिए प्लस है क्या? तो W इक्वल टू F होगा और F प्लस यानी कि मान लीजिए 0 हो गया, यानी कि F यानी कि केवल और केवल वर्क F पे डिपेंड करती है, फोर्स पे डिपेंड करती है। F केवल और केवल वर्क जो है क्या फोर्स पे डिपेंड करती है? नहीं करते जी, सिंपल हो चाहिए। या फिर अगर हम बात करें वर्क जो होती है F प्लस एस, यानी वर्क जो है फोर्स प्लस एस होगा, यानी कि क्या बिना फोर्स लगाए आप डिस्प्लेसमेंट करा देंगे? ये बात सही हो रहा है जी? नहीं हो रहा है, ये बातें गलत यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि जब हमारा वेट और मास यानी कि क्या ना वर्क और डन तभी होगा जब फोर्स और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि फोर्स जो है ना, क्या बात करेंगे हम लोग? ठीक है, वर्क जो है वर्क किस का होता है? F S होता है। और ये F का न्यूटन होता है और S का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। लेकिन न्यूटन मीटर को रिप्लेस करके होता है एक साइंटिस्ट है क्या? जेम्स प्रेस्कॉट क्या? जूल। क्या नाम था? जूल था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल था। इन्होंने क्या किया था 1840 में, यानी कि 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया था? बताया था इस चीज को। ठीक है ना, क्या बताया था उन्होंने कि यानी कि वर्क का हमारा डिपेंड करता है फोर्स और क्या? डिस्प्लेसमेंट पे। इसीलिए उनको रेफरेंस देने के लिए ई एन एम को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं? जूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।